अस्सलामुअलैकुम। मैं और बिलाल आज आए हैं नमाज जुम्मा अदा करने के लिए नीवी मस्जिद में, जो कि लोहारी के करीब वाक़ है। और अभी हम नमाज जुम्मा अदा करते हैं और बाद में आपको बताते हैं मस्जिद के बारे में मज़ीद तफसीलात के साथ। मैं जहाँ पे मौजूद है मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा है और आप देख सकते हैं कि जो पीछे है वो सड़क के बिल्कुल बराबर है दाखिली दरवाज़ा। लेकिन जब आप इधर आगे तरफ आते हैं तो एक हैरानी आपका सामना करती है, वो ये है कि आप सीढ़ियाँ उतर के इस तरह नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे जाके जो मस्जिद है वहाँ पे वाक़ है मस्जिद। और वो मस्जिद का एक सामने का एक खूबसूरती है कि जो है वो अपनी मिसाल आप है। और क्योंकि नीचे उतर कर आने का एहसास है, इसलिए यहाँ पर मस्जिद का यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का जो एक तजर्बा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। इस मस्जिद के बारे में ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद मोगलिया दौर से भी पहले की है। जी हाँ, ये मस्जिद जो है लोधी दौर की है और कहा जाता है कि बहलोन लोधी के दौर में इस मस्जिद की तामीर शुरू हुई। अब लोधी सल्तनत के बारे में अगर आपको मालूमात नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आपस में उसके बारे में ख़ुद मालूमात हासिल करें, क्योंकि शायद जो मैं बात करूँ वो आपको पसंद ना आए। तो लेकिन जो बात अहम हमारे लिए इस वक्त है वो ये है कि ये मस्जिद एक इंतहाई कदीम मस्जिद है। और एक हैरानी की बात ये भी है कि हिंदुओं और सिखों या अंग्रेज़ों के दौर में जब वो लोग इस शहर के हाकिम रहे या जब लाहौर पर उन लोगों की बर्तरी रही, उस ज़माने में इस मस्जिद को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। मरियम ज़माने मस्जिद का जिसने जिक्र किया या वज़ीर खान मस्जिद का मैंने जिक्र किया कि उन मसाजिद को नुकसान पहुँचा, लेकिन इस मस्जिद के ने जो है ये मस्जिद बरकरार रही है। लेकिन अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि मौजूदा ज़माने में जिस पर सफ़ेद पत्थर लगाया गया है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, जैसा पत्थर आप आमतौर पर मुकामी मस्जिदों या दरबारों में देखते हैं। और मुझे अभी हैरानी है और मुझे खुद ताज्जुब है और मुझे खुद पता नहीं कि जो कदीम ज़माने में जब ये मस्जिद नई बनी होगी पहली दफ़ा, तो इस पर जो नक्शो निगारी का काम होता होगा वो कैसा होता होगा, इस बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं। मस्जिद की छत पे हम मौजूद हैं इस वक्त, और मस्जिद की छत पे जो है वो 3 गुंबद हैं बेतरतीब। एक ये है, एक ये है, तीसरा गुंबद है। लेकिन गुंबदों को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनको जदीद ज़माने में ही इनको ठीक किया गया है, और जो कदीम गुंबद होंगे वो ये बिल्कुल भी नहीं है। पीछे घर हैं इस वक्त, और ये जो मीनार मौजूद है ये मीनार है मस्जिद के, जो सामने का हिस्सा मस्जिद का ये मीनार है। 20वीं सदी में एक ज़ल्ज़ला आया था तो कहा जाता है कि तब मस्जिद के मीनार मुनहदिम हो गए थे, और उसके बाद जो ये मीनार बने हुए हैं ये मीनार भी कदरे नए हैं, लेकिन मीनारों के ऊपर खूबसूरती से काम किया गया है और मीनारों को देखकर एक तसल्ली का और एक सुकून का एहसास होता है। दरअसल ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद से जिन लोगों का ताल्लुक़ रहा है वो सिलसिला नक्शबंदिया से हैं, इसलिए आप जगह जगह मस्जिद में सफ़ेद रंग हुआ देखेंगे, क्योंकि ये जो मस्जिद है जिसके मोहतमिम हैं वो नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी अंदरून लाहौर की मस्जिदों की तरह इस मस्जिद की भी 3 मेहराबें हैं। एक मरकज़ी मेहराब है, मैं दाएं जानिब की मेहराब में मौजूद हूँ, और एक बाईं जानिब की मेहराब है। इस मस्जिद के बारे में एक बात आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये एक मस्जिद छोटी मस्जिद है, और छोटी होने के नाते क्योंकि इसका महल वक़ूअ और रकबा बड़ा नहीं है तो इसकी मेहराबें भी छोटी हैं और अंदर जो नमाज की जगह है वो भी छोटी है। लेकिन चूँकि यहाँ की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है इस इलाके की, तो यहाँ पर जो है लोगों को नमाज अदा करने में इस मस्जिद में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती होगी, और ये जो जगह है ये नमाजियों के लिए काफ़ी है और कुशादा है। इस मस्जिद के अंदर जो कदीम जो अंदर की नक्शो निगारी होगी उसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इसमें जदीद ज़माने की जो टाइल है, जो एक पत्थर बहुत ज़्यादा आम है मसाजिद के अंदर, वो लगाया जा चुका है। लेकिन मेरी नज़र में इस पत्थर के अंदर वो खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं है जो कदीम नक्शो निगारी के अंदर होती है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि मस्जिद के जो महराब के अंदर जो गुंबद है, ये मागर के जो गुंबद है इसके अंदर ये सूरह यासीन लिखी हुई है, लेकिन इसको जो सूरह यासीन को लिखा गया है वो इसका नए ज़माने के टाइल के ऊपर पेंट से लिखा गया है, लेकिन वो पेंट खुद ब खुद मिट रहा है।
ना यहाँ पे कोई ऐसा केमिकल है, ना यहाँ की हवा कुछ ऐसी है जो केमिकल से उसको उतार रही हो। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह मरीम ज़मानी मस्जिद में आपको दिखाया या वज़ीर खान मस्जिद के अंदर आपको दिखाया कि सदियों गुजरने के बावजूद जो कदीम ज़माने की जो लिखाई है, जो ख़ताती है, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हटी हुई। लेकिन जो पेंट है जो आज के ज़माने का और हर 10 से 15 साल पहले यहाँ पे लिखा गया होगा, वो वक्त के साथ खुद ब खुद मिट रहा है। तो आप इस चीज़ का खुद मुआवजा कर लीजिए कि कदीम ज़माने का जो एक फ़न तामीर था और जो आज का फ़न तामीर है, उसमें कितना फ़र्क है। और कदीम ज़माने की ख़ताती या नक्शो निगारी में और आज के ज़माने की नक्शो निगारी में और ख़ताती में किस कदर फ़र्क है। अंदरून लाहौर की मसाजिद के अंदर एक ख़ास बात यह है कि अंदर मस्जिद की जो अंदरूनी जगह है नमाज़ पढ़ने की और सहन की, इसके अलावा एक छोटा सा चबूतरा बनाया जाता है जो थोड़ी सी ऊंची जगह होती है और जहाँ पे नमाज अदा की जा सकती है। इस चबूतरे के ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो सूरज ढल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ धूप मौजूद है। तो यहाँ पे सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो अंदर के नमाज़ पढ़ने के बजाय कुछ लोग अपने नवाफिल वगैरह या सुन्नत नमाज़ों को अदा करने के लिए, अपने जो सुन्नतें होती हैं उनको अदा करने के लिए इस चबूतरे पर भी आ जाते हैं। चबूतरे पर आकर भी अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें तो ज़रा ऊपर खिड़की की तरफ देखिए। जो ऊपर खिड़की है उसके साथ एक छोटी सी टोकरी लटक रही है और उसके साथ एक रस्सी भी लगी हुई है। अंदरून लाहौर की ख़ास बात है कि चूँकि लोग हवेलियों में रहते हैं और ऊपर वाले के जो है बाला खानों में रहते हैं, तो जब उन्होंने छोटा मोटा बाजार से सौदा सलफ खरीदना होता है तो उस टोकरी को वो रस्सी के जरिए नीचे कर देते हैं और उसके अंदर जो है अपना सौदा सलफ रखे और उसको वापस ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। ये अंदरून लाहौर की एक इंतहाई ख़ास बात है। मस्जिद का जो वज़ू खाना है उसके बारे में एक बात अहम है, वो ये है कि कोई मस्जिद जो है वो सतह ज़मीन से नीचे है, सड़क से नीचे है, तो इसका वज़ू का पानी कहाँ पे जाता है। वज़ू के पानी के बारे में जो सवाल है तो यहाँ पे एक जो हौदी का निज़ाम है उसे गर्कियाँ कहा जाता है। गर्क होने से मुराद है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो जो पानी का निज़ाम है वो गर्कियों के ज़रिए मौजूद है और जितना भी नकासी है आपका जो सिलसिला है वो गर्कियों के ज़रिए उस पानी को जो है वो संभाला जाता है और उसकी एक जगह से दूसरी जगह तरसील होती है। नीवी मस्जिद पापड़ मंडी के वस्त में वाक़ है, लिहाजा इसकी एक ख़ास बात यह है कि नमाज अदा करते वक्त खुद्दियात की और जड़ी बूटियों की खुशबुएँ मस्जिद के अंदर तक सरायत कर रही होती हैं और नमाज अदा करते वक्त आपको एक नहायत खुशगवार एहसास महसूस होता है।